सभी को नमस्ते। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक गत 3 दिनों से 12, 13 और 14 जुलाई यहां पर रांची में हो रही है और उस दृष्टि से बैठक के संदर्भ में जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए सभी मीडिया के सभी बंधु भगिनी सभी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक आवाज, खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस बैठक में प्रतिवर्ष ये वार्षिक बैठक होती है और इस वर्ष ये रांची में हुई है। बैठक में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 227 लोग इस बैठक में अपेक्षित थे, जिसमें अपने परम पूजनीय संघ चालक जी, माननीय सरकारवा जी से लेकर सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग के सभी अधिकारी, विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और मुख्य रूप से सभी जो प्रांत है उसके प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 3 दिन विशेषकर ये बैठक संगठन दृष्टि से विचार विमर्श के लिए ज़्यादा होती है, तो अपना ज़मीन तक का अपना कार्य कैसा है और उस करेंगे, इस पर मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ है और उसी संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से, उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के, इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, तो संघ शिक्षा वर्ग मैंने जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य ये हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं, देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें।
इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है, तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 66,529, मतलब लगभग वही एवरेज है। लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी उनके लिए नए नए प्रशिक्षण की योजना कर रहे हैं। शाखाओं में भी उनके सुविधा के अनुसार दैनिक शाखा, साप्ताहिक मिलन, शाखा का समय भी सुबह शाम रात्रि शाखा, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की योजनाएं रख रहे हैं ताकि जो सारे लोग देश के काम में जुड़ना चाहते हैं संघ के माध्यम से, उनके लिए कहा जाती है, जिससे समाज जागरण होता है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में लोग कैसे सहभागी हो सकते हैं इसकी जानकारी हम उसमें से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और समाज के आध्यात्मिक धार्मिक जो गतिविधियां होती है, सकारात्मक गतिविधियों को वहां तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी इस वर्ष जो देखा हमने कि ये जागरण पत्रिका मासिक जाती है लगभग, तो 1,58,532 इतने गाँवों में जहाँ शाखा नहीं है, शाखा कार्य नहीं है, ऐसे गाँवों में लगातार ये पत्रिकाएं जा रही है। तो इसके माध्यम से तो ये संघ का जो उद्देश्य है अपने स्थापना से कि पूरे समाज को साथ में लेकर जो समाज परिवर्तन के, राष्ट्र निर्माण के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना के कार्यों को करते रहते हैं। इस दृष्टि से विशेषकर सेवा के साथ साथ स्वावलंबन, यानी केवल अभाव है या कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करना ही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सभी लोग जो अभावग्रस्त है या पीड़ित है वो लोग स्वावलंबी हो, ताकि उनको इस दृष्टि से उनको रोजगार का प्रशिक्षण, उनकी आवश्यकता या स्थान के अनुसार उनको आगे वो अपना व्यवसाय कैसे बना सकते, इसके लिए सहयोग करना। तो सेवा कार्य में हम लोगों ने सेवा के साथ साथ स्वावलंबन ये विषय भी हम लोगों ने जोड़ा है और उस कार्य पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। पिछले दिनों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां लगातार चल रही है और हम लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज में बहुत सारी संस्थाओं से मिल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो या नागरिक कर्तव्यों की बात हो। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सकें। पिछले दिनों संघ का ये आग्रह रहता है कि जब भी नागरिक कर्तव्यों की दृष्टि से आग्रह रहता है और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं।
इस बार भी वो अभियान लिया था और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुँचे, इस दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुँचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था। अभी आने वाले समय में ये संघ के सभी जो विविध संगठन हैं उनकी समन्वय बैठक आने वाले समय में 31 अगस्त 1-2 सितंबर को केरल के पालक्काड में होगी, जिसमें सभी विविध संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं, संघ के स्वयंसेवक, वो सभी उसमें सहभागी होते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगामी समय में वो बैठक केरल में होने वाली है। तो संक्षिप्त में मुझे लगता है मैंने बैठक के बारे में जानकारी दी है और लगातार जैसे मैंने उल्लेख किया कि समाज में युवा जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने में, सामाजिक परिवर्तन में उनकी एक विशेष भूमिका दिख रही है। हमारे स्वयं के अनुभव में भी आ रहा है कि आज में जो पीढ़ी के युवा है वो काफ़ी उत्साह से संगठन में भी नए नए दायित्व ले रहे हैं और कार्य करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग इस बैठक के दौरान हमारे द्वारा जो विषय उठाए गए उनको समाज तक पहुंचाने में मिला है, इसके लिए आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। हाँ, मतलब ये बैठक जैसे मैंने कहा कि प्रस्ताव या बाकी सारे विषय तो हम लोग अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लेते हैं और आने वाले समय में अक्टूबर में जब कार्यकारी मंडल की बैठक होगी तब ज़्यादा करते हैं। तो बैठक में जो विषय हुआ मैंने जानकारी दी है, फिर भी उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। ऐसा है कि संघ जो है लगातार अपने, मैंने बताया कि लोकमत परिष्कार का काम संघ करता है और सीधे चुनाव के कार्य में तो संघ नहीं लगता है, लोकमत परिष्कार का काम करता है और वो कार्य संघ ने इस बार भी किया है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ऊपर तो जनता होती है ना लोकतंत्र में, लोकतंत्र है ये। तो लोग जो होते हैं वो सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी अपनी बात लोगों के पास ले जाते हैं और लोग जो होते हैं वो उन बातों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। तो मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला दिया है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। क्या आप पूछ रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं तो उन्हें लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? ऐसा है कि जो मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। इस पर संघ का हमेशा ही आग्रह रहता है और आगे भी रहेगा। एक मिनट। हाँ, ऐसा है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसके पहले भी जनसंख्या असंतुलन के बारे में, पूरे देश भर में होने हो रहे जनसंख्या असंतुलन के बारे में बात की है और ये महत्व का प्रश्न है और जिसके बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में जो तथ्य है वो समाज के सामने आपके माध्यम से जाए, ये अच्छा है। और संघ ज़मीन पर काम कर रहा है, इसके संदर्भ में जो भी करणीय होगा उसके लिए आगे बढ़ रहा है।
ऐसा है कि संविधान के आपातकाल जो था, जो 1945-75 में लगाया गया, वो निश्चित रूप से गलत था। और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि हम लोग एक फ्रीडम, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपने समय समय पर इमरजेंसी के बारे में अपना विरोध भी दर्शाया है, और संघ ने तो संघर्ष भी किया था। कई कार्यकर्ता जेल में गए थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बहुत सारा संघर्ष हुआ, और मुझे लगता है कि पुनः जो है वो अपने लोकतंत्र की अपने देश में स्थापना हुई है। जो संघ प्रेरित जो विविध संगठन है उनकी ये बैठक होती है। 32 संगठन है जो इसमें सहभागी होते हैं। ठीक है। माइक लीजिए, आप माइक ऊपर उठा के बात कर रहे हैं। कि अगर संथाल परगना में बहुत सारे आदिवासियों का जो पॉपुलेशन घट रहा है, तो चर्च और आरएसएस को मिलकर काम करना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए। तो क्या इस चीज से रिलेटेड कुछ बातें हुई? मैंने सुना नहीं ऐसा बयान। क्या बीजेपी की तरफ से संघ से कोई कार्यकर्ता मांगे गए हैं आने वाले चुनाव को लेकर के, या कैसे भी करके? ऐसी बातें सार्वजनिक थोड़ी होती है। मुझे लगता है ऐसा परसेप्शन मतलब सार्वत्रिक है। ऐसा होता तो बहुत कुछ दूसरी परिस्थिति होती, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं अपने देश में जो मतलब दो प्रकार की बातें करते हैं। या तो कुछ लोग बहुत कट्टर हैं, और जो कट्टरवादी ताकतें हमारे देश में भी है, दुनिया भर में भी है, उनके विचार बहुत ही विपरीत है, वो पूरी मानवता के ही खिलाफ है। और दूसरे वो लोग हैं कि जो अपनी मतलब एक तरीके से देश में ऊंची राजनीति करते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत प्रगति की राह पर जा रहा है, और संघ का विचार है कि इस देश में सभी के पूर्वज जो है वो इसी देश के हैं, और व्यापक रूप से सभी का हिस्ट्री, इतिहास भी शेयर्ड है, शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी। तो संघ तो इस व्यापक रूप से सोचता है, आगे बढ़ रहा है।